ऋषि मुनियों, दार्शनिकों, वीतरागियों और गरिमामयी उपस्थिति में हमारे जीवन मूल्यों, आदर्शों और नीर क्षीर विवेचन, उनकी प्रासंगिकता पर चिंतन, सामाजिक समस्याओं पर मंथन होता था। कुंभ कई बार धर्म संसद का भी साक्षी रहा है और इस बार भी धर्म संसद का आयोजन होगा। और कहा जाता है कि भविष्य में सनातन की रक्षा के लिए जो भी उचित होता है वो धर्म संसद में उस पर चर्चा की जाती है और उसका प्रस्ताव पेश किया जाता है और फिर आने वाले समय में उस पर अमल भी किया जाता है। क्योंकि कुंभ ही वो विराट आयोजन है जहां भारत भर के, दुनिया भर के संत महात्मा वहां मिलते हैं और इससे बड़ा अवसर नहीं होता संतों के समागम का, जहां पर संत आपस में मिलकर विचार विमर्श करें और आगे की राह निकालें। इसलिए पूरी दुनिया और पूरी भारतीय सनातन संस्कृति कुंभ को उम्मीद भरी नजरों से भी देखती है। अब भी अखाड़े लगातार आगे बढ़ रहे हैं और अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा में अलग अलग अखाड़े, जैसा कि समय दिया गया था कि 5:15 आज प्रातः से ही अखाड़े लगातार अपने क्रमवार समय में आगे बढ़ेंगे। 40 से 50 मिनट का समय था और इस महाकुंभ के जितना आकर्षण अखाड़ों का है उनमें सबसे नया अखाड़ा जो किन्नर अखाड़ा है उसकी एक झलक भी हमने देखी थी। अभी ये महिला नागा सन्यासी जो उसी ढंग से तप और साधना में लीन रहती हैं जैसे पुरुष नागा होते हैं। फर्क सिर्फ ये होता है कि ये गेरुआ वस्त्र धारण करती हैं, उसमें भी ये है कि वो बिना सिलाया वस्त्र धारण करती हैं। ये महिला नागा सन्यासियों का रहस्य है। उन्हें भी अपने परिवार से अलग होना पड़ता है, उन्हें भी अपने परिवार के लोगों का, खुद के साथ रिश्तेदारों का और स्वयं का पिंडदान करना होता है और तब जाकर महिला नागा सन्यासी बन पाती हैं। और जब एक बार महिला नागा सन्यासी वो बन जाती हैं तो फिर सिर्फ और सिर्फ उनका लक्ष्य होता है धर्म की रक्षा, सनातन की रक्षा। और जिस कठिन तपस्या से होकर वो गुजरती हैं, वो कठिन तपस्या उन्हें साधना से मिलती है, वो योग से मिलती है, वो समर्पण से मिलती है। और इस महाकुंभ में, महाकुंभ 2025 में महिला नागा सन्यासियों के बारे में और भी ज़्यादा जानने की दिलचस्पी साधकों में है, श्रद्धालुओं में है, भक्तों में है। और जो भी लोग उन्हें इस प्रसारण के माध्यम से देख रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं कि उनकी दिनचर्या क्या होती है, कैसे वो यहाँ तक पहुँची और महाकुंभ के अलावा वो कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं। और शायद महाकुंभ हम सब के अंदर जो जितनी जिज्ञासाएं हैं उसको और बढ़ाने का काम करता है। कई सवाल के जवाब मिल जाते हैं और कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको सुलझाने के लिए हमें शास्त्रों की तरफ आगे बढ़ना पड़ता है, उनका मंथन करना पड़ता है। दरअसल एक एक अखाड़ा, एक एक चेहरा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो सभी एक बड़ा इतिहास और बड़ी कहानी अपनी भीतर छुपाए हुए हैं और एक बहुत बड़ी फॉलोइंग। आप ये समझ लीजिए कि अध्यात्म के अखाड़ों के बहुत बड़े बड़े चेहरे इस समय आपको भक्तों के बीच में, श्रद्धालुओं के बीच देखने को मिल रहे हैं जिनकी देश भर में बड़ी प्रतिष्ठा है। और जब प्रतिष्ठा की बात होती है तो प्रयाग की प्रतिष्ठा, प्रयागम तीर्थराजम च गंगा यत्र विशेषतः त्रिवेणी संगमे पुण्यम धर्म संगम अद्भुतम। If India is the soul of the world, then Prayag is the heart of India. Just as Sanatan Dharma is eternal, the glory of Prayag too is boundless. With no beginning or end, recognized as the foremost of all pilgrimages, its significance is affirmed in the Brahma Purana. It is called Prayag for its excellence and Raj for its prominence. Prayagraj is more than just a city, it is the vibrant essence of India's spiritual and cultural consciousness, a sacred center of faith, penance and virtue. It is home to divine confluence of the Makravahini Ganga, Kurmavahini Yamuna and Hansarud Saraswati, whose mere sight is said to absolve the sins of countless lifetimes. According to ancient scriptures, Lord Brahma performed a yajna here for the creation of the universe. This sacred land has been a site of penance
for countless saints and scholars. Prayag also played a pivotal role in Adi Shankaracharya's Digvijay Yatra. After receiving teachings from Kumaril Bhatt, Shankar began his Digvijay Yatra and defeated Acharya Mandan Mishra. The powerful energy of the Sangam attracts people from all walks of life, embodying the spirit of unity in diversity. Prayagraj stands as a timeless symbol of India's faith, spirituality and cultural heritage. आप दूरदर्शन के माध्यम से लगातार महाकुंभ का ये अद्भुत दर्शन कर रहे हैं और दूरदर्शन के सभी प्लेटफॉर्म्स पर, चैनल के साथ साथ हमारे YouTube चैनल पर, हमारे OTT प्लेटफॉर्म पर, वेब PV OTT प्लेटफॉर्म पर भी आप इन तस्वीरों को लगातार देख पाएंगे। आज शाम तक आप इन चीज़ों को अवश्य देख पाएंगे। नागा सन्यासियों के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, और अगर इतिहास के पन्ने पलटें तो नागा सन्यासियों के युद्ध कौशल के बारे में भी कई सारी चीज़ें पता चलती हैं। थोड़ा उसके बारे में भी आपको बताएं। 18वीं शताब्दी में जब अफगान लुटेरा अहमद शाह अब्दाली भारत विजय के लिए निकला तो उसकी बर्बरता से इतना खून बहा कि आज तक इतिहास के पन्नों में अब्दाली का जिक्र दरिंदे की तरह किया जाता है। उसने जब गोकुल और वृंदावन जैसी आध्यात्मिक नगरियों पर कब्जा करके दरिंदगी शुरू की तब राजाओं के पास भी वो शक्ति नहीं थी जो उससे टकरा पाती। लेकिन ऐसे में हिमालय की कंदराओं से निकली नागा साधुओं की आर्मी और उन्होंने ललकारा अब्दाली की विशाल सेना को। करीब 5000 साधुओं की सेना कई हजार सैनिकों से लड़ गई थी। पहले तो अब्दाली साधुओं को हल्के में ले रहा था, लेकिन उसे बाद में एहसास हो गया कि ये साधु अपनी भारत माता के लिए जान तक दे सकते हैं। इस युद्ध में 2000 नागा साधु वीर गति को प्राप्त हुए थे, और इस युद्ध की सबसे खास बात यह थी कि दुश्मनों की सेना 4 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई थी। जो जहां था वहीं ढेर कर दिया गया था या फिर पीछे हटकर भाग गया था। एक और जिक्र है 1750 का। इतिहासकार बताते हैं तब नागा साधुओं के एक हाथ में तलवार थी, दूसरे में धार्मिक किताबें। इस दौरान संतों को धर्म भी बचाना था और देश भी। 1751 के आसपास अहमद खां बंगस ने कुंभ के दिनों में इलाहाबाद के और आज के प्रयागराज के किले पर चढ़ाई की और उसे घेर लिया। हजारों नागा सन्यासी उस समय स्नान कर रहे थे। उन्होंने पहले सारे धार्मिक संस्कार पूरे किए, फिर अपने शस्त्र धारण कर उन पर टूट पड़े। 3 महीने तक जमकर युद्ध हुआ था। अंत में पवित्र नगरी प्रयागराज की रक्षा हुई। अहमद खां बंगस की सेना को हार मानकर पीछे लौटना पड़ा था। एक और जिक्र है, वो है औरंगजेब का। औरंगजेब की नजर बनारस के विश्वनाथ मंदिर पर थी। अपनी मुगल सेना के साथ उसने पहली बार सन 1664 में मंदिर पर हमला किया था, लेकिन नागा साधुओं ने मंदिर का बचाव किया और औरंगजेब की सेना को बुरी तरह हराया। नागा साधुओं ने महान गौरव प्राप्त किया था। इतिहास में इस बात का जिक्र है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक युद्ध छिड़ गया था और नागाओं ने खुद को नायक साबित कर दिया। उन्होंने बाबा विश्वनाथ के सम्मान की रक्षा की। लेकिन औरंगजेब यही नहीं माना। इसके अलावा 1666 के आसपास औरंगजेब की सेना ने हरिद्वार कुंभ के दौरान आक्रमण किया था। तब नागा सन्यासियों ने उनसे लड़ने का मोर्चा संभाला। उसने 1669 में बनारस पर जब फिर से हमला किया और मंदिर में तोड़फोड़ की तो स्थानीय लोक कथाओं और मौखिक कथाओं के अनुसार लगभग 40,000 नागा साधुओं ने काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो ये नागा सन्यासियों का वो इतिहास है जो बहुत कम लोगों को पता है कि किस तरह उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, भारत की पौराणिक धार्मिक संस्थानों की रक्षा के लिए न सिर्फ बाहरी आतताइयों के साथ युद्ध किया, अपने प्राण गंवाए, बल्कि उनकी सार्वभौमिकता को बरकरार रखा। और जैसे आपने आनंद अभी मुगलों के दौर की बात की, तो हम थोड़ा ब्रिटिश पीरियड पर भी जाते हैं। और कुंभ ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रिवील that when Prayagraj, then Allahabad,